हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सो आज है हमारा डे 6 रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए थे अपने 25 क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 26 क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फैच एपीआई। फैच एपीआई क्या है? मतलब एपीआई को हम कैसे फैच करते हैं, मतलब हाउ डू यू फैच एपीआई इन रिएक्ट यूजिंग एक्जियोज। एक्जियोज का यूज़ करके, क्योंकि ये मॉडर्न में यूज़ होता है। फैच एपीआई बहुत पुराना हो गया उससे ही। तो एपीआई फैचिंग करना बेसिकली हम फैच करते हैं एपीआई को किससे? फैच से और एक्जियो से। ये दो तरीके हैं जिससे हम एपीआई को क्या कर सकते हैं? फैच कर सकते हैं। और किसके? यूज इफेक्ट के अंदर। फिर क्या होता है? डाटा स्टोर करता है स्टेट में और डिस्प्ले करता है यूआई पे, जिससे ठीक है ना। तो एक्जियोज को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ता है। एनपीएम इंस्टॉल एक्जियोज, इसको यूज करके इंस्टॉल करना पड़ता है। एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने बहुत ही इजी वे में एग्जाम्पल समझा रखा है। क्या है कि एक कॉन्स बनाया हमने, क्या? यूज़र। एक स्टेट डिफाइन की यूज़र के नाम से। और फिर हमने क्या लिया? एक यूज इफेक्ट लिया है। एक यूज इफेक्ट लिया इतना। इसके अंदर क्या है? एसिंक फंक्शन क्रिएट किया हमने, फैच यूज़र, जिससे हम यूज़र को क्या कर सके? फैच कर सके। और फिर हमने ट्राई ब्लॉक लिया है और एक कैच ब्लॉक लिया है, जिससे कोई एरर आए तो इसको हैंडल कर सके। तो हमने कौन सा वेरिएबल लिया? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर हमने क्या किया? एक्जियोज को कॉल किया। तो अवेट क्यों यूज किया? क्योंकि हमने एसिंक फंक्शन बनाया, तो इसलिए हमने अवेट यूज किया है। और एक्जियोज का हमने मेथड कॉल किया है गेट। तो गेट क्या करता है? फैच करने में आपकी हेल्प करता है। इसमें जेसन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। फैच में क्या होता है? हमें पहले जेसन में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीज़ें करनी। लेकिन एक्जियोज में सिर्फ एक्जियोज डॉट गेट लिखा और एपीआई को कॉल कर दिया, सिंपल। सो अब एपीआई कॉल होगी और हमने क्या किया? सेट यूजर डेटा से कर दिया। तो अब क्या होगा? यूज़र के अंदर क्या हो जाएगा? यूज़र का डेटा चला जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो ये कैच फंक्शन हमको एरर प्रोवाइड करा देगा। फिर क्या होगा? हमने इसके अंदर क्या किया है? फैच को कॉल कर दिया है, ठीक है ना। और अब ये मैप फंक्शन किया है हमने, यूज़र्स पे मैप फंक्शन लगाया। मतलब जो ये यूज़र्स है, इसमें मल्टीपल यूज़र्स आएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर एरे लिया है। और की, यूज़र आईडी और नेम, तो ये शो कर देगा। जितने भी हमारे यूज़र होंगे सबको शो कर देगा। होप है आपको समझ में आया होगा रिएक्ट एपीआई कैसे फैच करते हैं एक्सजूस के थ्रू। अब है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर क्या है? बेसिकली आपको मल्टीपल पेजेस पे मूव करना पड़ता है, वन पेज से अनदर पे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। मीन्स नेविगेट करना एक पेज से दूसरे पेज पे, उसी को हम राउटिंग कहते हैं। तो रिएक्ट राउटिंग एक लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी है? जो यूज़ होती है नेविगेशन करने के लिए बिटवीन पेजेस के बीच में, रिएक्ट में, विदाउट रिलोडिंग दी पेज, बिना रिलोड करे पेज को। मतलब पेज पे है, जिस पेज पे है हम, इस पे मैं समझा देता हूँ इधर। एक ये पेज है हमारा और एक ये पेज है हमारा। हमें इस पेज से इस पेज पर मूव करना है, इस पेज से इस पेज पे मूव करना है। तो ये क्या करेगा? इस पेज से जब इस पेज पे मूव करेगा, ऑन की लिख पे लगा देंगे हम। लेकिन जब इस पेज पे जाएगा, इस वाले पेज पे जाएगा, तो क्या होगा? ये कोई भी रेंडरिंग नहीं करेगा, कोई भी रेंडरिंग नहीं करेगा। सिंपल इस पेज से इस पेज पे चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। और इसे कैसे यूज़ करते हैं हम? राउट्स के अंदर हम राउट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे पाथ आएगा, जो हमारा पाथ होगा, मतलब किस पाथ पे हमें उसको इनिशियलाइज करना है राउट को। और एलिमेंट आएगा, कौन सा आपने कंपोनेंट यूज़ करना है नेविगेशन के लिए, किस पेज पे आपको मूव करना है। तो इस राउट पे हमें जाना है, इस नेविगेशन पे। तो ये होता है रिएक्ट राउटर। फिर है 28वां क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हम रिएक्ट से सिंगल पेज एप्लीकेशन ही बनाते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली कुछ नहीं, ऐसे आप एचटीएमएल में बनाते थे, मल्टीपल पेजेस बनाते थे। लेकिन ये सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट में क्रिएट करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल पेजेस ना बना के एक पेजेस बनाते हैं
और फिर उसके अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं। जब भी आपने मूव करना होता है वन पेज टू अनदर, तो वो कंपोनेंट रिलोड होता है उसी सेम पेज पे। तो यही लिखा है सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, वेब ऐप है जो लोड करता है सिंगल एचटीएमएल पेज को। लिखा भी है सिंगल एचटीएमएल पेज को लोड करता है और अपडेट करता है कंटेंट को डायनेमिकली विदाउट रेफ्रेशिंग दी पेज। बिना पेज को रेफ्रेश करे उस पर क्या कर देगा, कंटेंट को रिलोड कर देगा। रिएक्ट कॉमनली यूज करता है बिल्ड करने के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि ये अपडेट करता है ओनली अननेसेसरी पार्ट को ही वर्चुअल डोम के थ्रू। वर्चुअल डोम मैंने आपको ऊपर पढ़ा रखा है, प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना अगर वर्चुअल डोम आपको देखना है। ये एग्जांपल है कैसे कैसे है, ठीक है ना। फिर है व्हाट इज लेजी लोडिंग। बेसिकली लेजी लोडिंग क्या होती है। लेजी लोडिंग कुछ नहीं होती, जब भी आपको जौन सा कंपोनेंट की जरूरत है रिलोड करने की, अगर हम उसी पार्ट को रिलोड करें जब उसकी जरूरत हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेजी लोडिंग कहते हैं। यही लिखा है कि लेजी लोडिंग मीन्स लोडिंग कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को लोड करना ओनली व्हेन दे नीडेड, जब वे नीडेड हो, जब उनकी जरूरत हो, जब भी उनको क्या करना, रिलोड करना, अन्यथा कोई दिक्कत ही नहीं। ये इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, रिड्यूस करेगा इनिशियल लोड टाइम को। अगर जो मतलब जब उसकी ज़रूरत होगी जब भी उसको रिलोड करेंगे, तो बेसिकली सबको पता है कि परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये इसका एक एग्जांपल है, कॉन्स्टली हमने अबाउट रिएक्ट डॉट लेजी से इसे कॉल करते हैं हम, और ये इंपोर्ट किया है, ठीक है ना। फिर है रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड। व्हाट इज रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है कि जो प्रॉब्लम होती है पोटेंशियल्स को एप्लीकेशन में, उनको फाइंड आउट करता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट मोड में होती है। जब आप प्रोडक्शन करोगे तो ये रिस्ट्रिक्ट मोड आपके पेज को क्या कर देगी, हैंगिंग कर देगी। और ये आपका जो कंपोनेंट है उसे 2 बार रिलोड करता है स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करके। और ये जब भी आप रिएक्ट का ऐप क्रिएट करोगे ये बिल्ट इन ही आता है, आप इसको हटाना चाहे तो हटा भी सकते हो। यही लिखा है कि स्ट्रिक्ट मोड क्या है, एक टूल है हाईलाइट करने के लिए पोटेंशियल प्रॉब्लम इन एन एप्लीकेशन। ये हेल्प करता है डेवलपर को फाइंड अनसेफ लाइफ साइकिल, जो मतलब कुछ भी अनइवन हो रहा है उसे फाइंड करने के लिए, जैसे कि मेथड, एपीआईज, अदर इशू ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जैसे कि आपने कोई कंपोनेंट रिलोड किया, फर्स्ट रेंडर पे उसका कुछ और आउटपुट आ रहा है, सेकंड रेंडर पे उसका कुछ और, तो ये उसी को ट्रैक करता है कि पहले रेंडर पे क्या आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है। इसलिए वजह से ये 2 बार जो है रेंडर करता है पेज को स्ट्रिक्ट मोड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके वीडियो की। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो। थैंक यू।